आप सोचते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी खत्म नहीं हुआ। या फिर घर का जो एनवायरनमेंट है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कंपैरिजन है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सवाल ये कभी भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। सवाल ये है कि आपके अंदर का बच्चा आज किस दर्द में जी रहा है, या कंपैरिजन। और एक लाइन समझना, जहां ट्रिगर है मतलब आपका इनर चाइल्ड अनहील्ड है, और आप उस समय कैसा फील कर रहे थे वापस से समझते हैं। डर, शर्म, अकेलापन या दर्द, वो कॉन्टिन्यूस चला जा रहा है मेरी जर्नी में, और आज भी आपके अंदर ये सब एक्टिव है, आप मानो या ना मानो। देखो, माइंड ना रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, और इसका अगला स्टेप आता है। देखिए, आज ना आप बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, शायद जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी भी हो गई हो। बाहर से देखोगे ना तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर क्या है, आज भी क्या होता है, आज भी एंजाइटी फील होती है ना, बिना किसी वजह के डर लगता है। ओवर थिंकिंग, मतलब इतना सोचते हो कि काबू ही नहीं हो रहा दिमाग। ओवर थिंकिंग ऑन टॉप लेवल, है ना। स्ट्रेस कांस्टेंट बना हुआ है, आपको किसी ना किसी बात को लेके स्ट्रेस है ही, वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। और रिलेशनशिप में बार बार इश्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या समझने वाली बात है पता है? इससे ये समझना है कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर बैठे उस इनर चाइल्ड की है। वो जो छोटा सा बच्चा है ना, आज भी डरा हुआ है, आज भी उसे सुना नहीं गया, आज भी वो प्यार ढूंढ रहा है, वो एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है, वो सेफ्टी ढूंढ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वही बच्चा आज भी आपको कंट्रोल कर रहा है। आप सोचते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। आपके डिसीजंस आपके पास्ट के अनहील्ड इमोशंस ले रहे हैं। ये बात समझने वाली है और बहुत जरूरी है। देखो, लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, इतना क्यों सोचते हो, सब कुछ तो ठीक है तुम्हारी लाइफ में, आगे बढ़ जाओ ना। और जिसने ये फील किया है उसे पता है कि क्या काम नहीं करता, उसे पता है ये बातें क्यों काम नहीं करती, क्योंकि हीलिंग लॉजिक से नहीं होती, हीलिंग अवेयरनेस से होती है। हीलिंग तब होती है जब आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हो, तब हीलिंग होती है। अब आप ना इनर चाइल्ड तो आपने बहुत जगह सुन लिया, आपको ये समझना है कि इनर चाइल्ड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है ना, इनर चाइल्ड क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, आपकी लाइफ के 0 से 8 साल आपकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन बनाते हैं। वो एज जिसमें आप बोलना सीख रहे होते हो, चलना सीख रहे होते हो, दुनिया को समझना सीख रहे होते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आप इमोशन सीख रहे थे, है ना। और ये इमोशन आपने किससे सीखा? अब आपको खुद को तो आए नहीं, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो, आप तो छोटा बेबी हो। तो ये इमोशंस आपने सीखे अपने पेरेंट्स से, ये इमोशंस आपने अपने सीखे एनवायरनमेंट से, ये इमोशंस आपने सीखे अपने स्कूल से, ये इमोशंस आपने सीखे कंपैरिजन से, ये इमोशंस आपके अंदर आए फियर से और लव से, या लव की कमी से। तो ये सारे रीजंस हैं, है ना, जिससे आप इमोशंस सीखते हो। अब आपको क्या समझना है ना, एक बात समझो कि जब आपका उस एज में आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक स्पॉन्ज की तरह था। स्पॉन्ज क्या करता है? स्पॉन्ज सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है ना, जो भी मिला बिना फिल्टर के सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा तो नहीं है कि स्पॉन्ज में एक फिल्टर लगा हुआ है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। स्पॉन्ज सब कुछ एक्सेप्ट करता है। फिर चाहे तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा कलर ऐसा है, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, चुप रहा करो, कम बोला करो, मत बोला करो। या फिर घर का जो एनवायरनमेंट है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कंपैरिजन है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सब हुआ, प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी खत्म नहीं हुआ, वो कॉन्टिन्यूस चला जा रहा है मेरी जर्नी में, और आज भी आपके अंदर ये सब एक्टिव है, आप मानो या ना मानो। तो जब आप उस इनर चाइल्ड को हील नहीं करते ना, तब क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस फेक रहेगा, एफर्मेशंस तो जिंदगी में काम नहीं करेंगी, मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल भूल जाओ, वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा, और रिलेशनशिप भी रिपीट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है। और सबसे बड़ा डेंजरस इशू, आप खुद से डिस्कनेक्टेड फील करोगे। सवाल ये कभी भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है
कि आपके अंदर का बच्चा आज किस दर्द में जी रहा है, तभी तो हम उसे हील कर पाएंगे। मैंने कहा ना, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। तो कैसे हील करोगे? पहले पता तो होना चाहिए ये इमोशंस कहां से आए, क्यों आए और क्यों रह गए मेरे अंदर। अब जब ये सब चीजें समझ में आ गई तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग का प्रोसेस क्या है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है प्रॉब्लम है कहां, पहले ये समझने की जरूरत है। आपको ये समझना है कि आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो आज की नहीं है ना? वो प्रॉब्लम आज की सिचुएशन नहीं है, आपके रिएक्शंस की है। अब आप आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर क्या करता है? रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, इग्नोर किया जाना या कंपैरिजन? और एक लाइन समझना, जहां ट्रिगर है मतलब आपका इनर चाइल्ड अनहील्ड है। जल्दी से आंसर मत करो, बस ऑब्जर्व करो। नाउ स्टेप नंबर 2, वापस से उस मेमोरी में जाना जिसे हम रिग्रेशन बोलते हैं, है ना? अब धीरे धीरे अपने माइंड को पीछे लेके जाओ। कोई ऐसी सिचुएशन याद करो जब आपको डांटा गया था, जब आपको कंपेयर किया गया था, जब आपको इग्नोर किया गया था, जब आपको पता चला और ये बताया गया, और जब आपको लगा कि मैं इनफ नहीं हूं। उस मोमेंट को सिर्फ देखिए मत, उसे फील भी कीजिए। उस टाइम आपकी एज क्या थी, आप कहां थे, किसने किया ये सब, किसने कहा था ये सब, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उस समय कैसा फील कर रहे थे। आपको आंखें बंद करके ये सब कुछ देखना है और ये सब कुछ फील करना है। और आप उस समय कैसा फील कर रहे थे वापस से समझते हैं, डर, शर्म, अकेलापन या दर्द। नाउ स्टेप नंबर 3, अब आपको कनेक्शन बनाना है, अपने इनर चाइल्ड से मिलना है। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक छोटा वर्जन खड़ा है, 5 साल, 6 साल, 8 साल का, जो आप हो। उसे ध्यान से देखो, उसका चेहरा कैसा है, वो खुश है या डरा हुआ है, वो रो रहा है या चुप है, और उससे बात कीजिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोलिए उसे, मैं तुझे फील कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझ पा रहा हूं। एंड सबसे पावरफुल चीज, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नाउ स्टेप नंबर 4, दैट इज एक्सप्रेशन। जो दबा है उसे बाहर आने दो। सबसे बड़ी हीलिंग पता है कब होती है? जब आपका इनर चाइल्ड बोलता है तो उसे बोलने दीजिए। अगर उसे रोना आ रहा है तो रोने दीजिए, अगर उसे गुस्सा है तो एक्सप्रेस करने दीजिए, और अगर उसका कोई सवाल है तो सुनिए। आप चाहे लाउड बोल सकते हो या लिख सकते हो, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, लिखिए। मुझे दर्द हुआ, क्यों, लिखिए। मुझे अटेंशन चाहिए था उस वक्त पर नहीं मिली, रीजन क्या था, लिखिए या बोलिए। और ध्यान रखना, कोई जजमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ओके? इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, दैट इज रीपेरेंटिंग। अब आप उसके पेरेंट बनते हो, है ना? अब वो इनर चाइल्ड हील हो गया, अब आपको पेरेंट बनना है। ये सबसे पावरफुल पार्ट है। जिस चीज की कमी थी आप वही उसे दीजिए। इमेजिन कीजिए आप उसे हग कर रहे हो, उसे प्यार कर रहे हो, उसे वैलिडेशन दे रहे हो, और उससे कहते हो तुम परफेक्ट हो, तुम इनफ हो, तुम्हें खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है जो आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट स्टेप है रीफ्रेमिंग, मतलब जो पुरानी स्टोरी थी उसे जाके बदलो। अब उस मेमोरी को फिर से देखिए, लेकिन इस बार आपका स्ट्रॉन्गर वर्जन है। आप उस सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जहां आपको डांटा गया था वहां आपको कामली समझाया जा रहा है, जहां आपको इग्नोर किया जा रहा था वहां अब आपको प्यार और अटेंशन मिल रहा है। देखो, माइंड ना रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। और इसका अगला स्टेप आता है इंटीग्रेशन, मतलब नई आइडेंटिटी बनाना। अब धीरे धीरे अपने प्रेजेंट में वापस आइए। खुद से कहिए, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं सेफ हूं, मैं केपेबल हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मैं अपने इनर चाइल्ड को इग्नोर नहीं करूंगी। इसके साथ ना एक चीज हमेशा याद रखना, हीलिंग जब भी होती है ना वो कभी भी एक दिन में नहीं होती। ये आज का प्रोसेस नहीं है, राइट? इस प्रोसेस में वक्त लगता है, लेकिन जब भी आप ये प्रोसेस करते हो तो आपका फियर कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, आपके रिएक्शंस बदलते हैं, आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप इसे समझ सकते हो। अगर आपको समझना है कि इसको कब कर सकते हैं, देखो कभी भी कर लो। मैं तो ये बोलती हूँ जब वक्त मिले तब कर लेना चाहिए। बट अगर आप इसको रात को सोने से पहले करोगे तो और भी अच्छा है। सुबह अगर आप योगा करते हो, मॉर्निंग मेडिटेशन करते हो, अगर उसके बाद करके आप अपना दिन स्टार्ट करोगे तब भी अच्छा है। तो जैसे ठीक लगे आप इसे वैसे कर सकते हो।